कहानी की शुरुआत डैनियल नाम के एक कैदी से होती है। वह जेल के अंदर बैठकर अचानक बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू कर देता है। देखने में ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन असल में डैनियल जो कर रहा था उसके पीछे एक बेहद खतरनाक मकसद छिपा था। वह एक ही बार में करीब 5 लीटर पानी गटक जाता है। इसके बाद वह तेजी से एक्सरसाइज करने लगता है ताकि उसके शरीर पर पानी का असर जल्दी हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतना पानी पीने के बावजूद वह कई घंटों तक बाथरूम तक नहीं जाता। साफ था कि वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद लंच का वक्त होता है और कैदियों को खाने के लिए दाल दी जाती है। डैनियल बिना किसी झिझक के पूरी दाल खा जाता है। तभी जेल का वार्डन कैदियों की जांच करने वहां पहुंचता है। डैनियल अचानक ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई हो। वह पेट पकड़कर किसी तरह खुद को संभालता है और अगले ही पल उसके शरीर में जमा पानी उल्टी के रूप में बाहर निकलकर सीधे वार्डन के जूतों पर जा गिरता है। वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और डैनियल को तुरंत जेल के मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है। वहां एक नर्स उसकी जांच करती है। उसे लगता है कि शायद गंदा पानी पीने के कारण डैनियल को संक्रमण हुआ है। नर्स उसे भरोसा दिलाती है कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन डैनियल का असली खेल अब शुरू होता है। वह नर्स से कहता है कि उसे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। नर्स खुद उसके साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए वह पास मौजूद एक कैदी मैट को डैनियल के साथ भेज देती है। लेकिन नर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मैट कोई अनजान कैदी नहीं बल्कि डैनियल का भरोसेमंद साथी था। दोनों जैसे ही टॉयलेट में पहुंचते हैं, डैनियल तुरंत टॉयलेट सीट पर चढ़ जाता है और ऊपर लगी सीलिंग को हटाने लगता है। कुछ ही पलों में वहां छिपाई गई एक लोहे की रॉड उसके हाथ लग जाती है। डैनियल उस रॉड की मदद से पहले से छिपाई गई एक चीज को बाहर निकालता है। काफी मशक्कत के बाद वह रास्ता खुल जाता है और दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वे खिड़की को फिर से ठीक उसी तरह बंद कर देते हैं ताकि किसी को उनकी हरकत पर शक ना हो। इसके बाद दोनों एक गुप्त रास्ते से जेल के वर्करूम में पहुंचते हैं। वहां पहले से तैयार रखा एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स उनका इंतजार कर रहा था। दोनों उस बॉक्स को उठाकर फूड ट्रक के पास ले जाते हैं और उसे ट्रक के नीचे इस तरह छिपा देते हैं कि बाहर से किसी को कुछ दिखाई न दे। फिर खुद भी उसी बॉक्स के अंदर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद फूड ट्रक जेल से बाहर जाने लगता है। गेट पर पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी ट्रक की बारीकी से जांच करते हैं, यहां तक कि खास उपकरणों और शीशों की मदद से नीचे के हिस्से को भी देखा जाता है, क्योंकि किसी कैदी के भागने का खतरा था। लेकिन किस्मत डैनियल का साथ देती है और दोनों सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बच जाते हैं। ट्रक आखिरकार जेल से बाहर निकल जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। मौका मिलते ही डैनियल और मैट बॉक्स तोड़कर बाहर निकलते हैं। तभी उनकी एक साथी नीली रेसिंग कार लेकर वहां पहुंचती है। दोनों बिना समय गंवाए कार में बैठते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं। उन्हें लगता था कि जेल से निकलना ही सबसे मुश्किल हिस्सा था, लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डैनियल का असली निशाना जेल नहीं था। उसी दिन शहर में एक बहुत बड़ा रेसिंग इवेंट होने वाला था, जहां भारी मात्रा में पैसा दांव पर लगा था। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन होने वाला था। उधर जेल के अंदर डैनियल के बाकी साथी अपने अगले कदम के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही तय समय आता है, एक कैदी दूसरे साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वह अचानक दूसरे कैदी से झगड़ा शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में झगड़ा पूरी जेल में फैल जाता है। कई कैदी आपस में भिड़ जाते हैं और जेल का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। स्थिति बिगड़ते देखकर अधिकारी इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। जेलर कैमरों के जरिए पूरा हंगामा देख रहा था। वह घबरा जाता है और तुरंत आदेश देता है कि जेल के सभी गेट और रास्ते बंद कर दिए जाए। मेडिकल सेंटर का दरवाजा भी लॉक कर दिया जाता है। एक अधिकारी बाहर से मदद बुलाने की बात करता है, लेकिन जेलर साफ मना कर देता है। उसे डर था कि अगर इस घटना की खबर बाहर फैल गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तब तक कैदी हालात पर नियंत्रण कर चुके थे। उन्होंने कई अधिकारियों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वे कैमरों को भी बेकार करने की तैयारी करते हैं। कैमरों के ऊपर हरी मिर्च की चटनी लगा दी जाती है, जबकि खिड़कियों को खाने की प्लेटों और एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दिया जाता है। अब जेल के अंदर क्या हो रहा है, बाहर बैठे लोगों के लिए देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये पूरा हंगामा किसी बदले
या आज़ादी के लिए नहीं था। डैनियल को बाहर अपने असली मिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए था। और अब सामने आता है उसका असली निशाना। रेसिंग प्रतियोगिता में उस दिन भारी मात्रा में कैश जमा होने वाला था। लोगों द्वारा लगाया गया पैसा एक खास सिस्टम के जरिए नीचे मौजूद एक सुरक्षित तिजोरी तक पहुंचाया जाता था। दिन खत्म होने से पहले सुरक्षा टीम उस रकम को वहां से निकाल लेती। समस्या ये थी कि उस तिजोरी तक पहुंचना लगभग असंभव था। सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी। इसके अलावा एक और परेशानी थी। ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे थे। अगर यही चलता रहता तो तिजोरी में कैश की रकम उम्मीद के मुताबिक जमा ही नहीं होती। लेकिन डैनियल ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। वो अपने साथी के साथ रेसिंग ग्राउंड के पास मौजूद एक सिग्नल टावर तक पहुंचता है। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका होता है और टावर जमीन पर आ गिरता है। टावर गिरते ही इलाके का डिजिटल पेमेंट सिस्टम ठप हो जाता है। अब लोगों के पास कैश से भुगतान करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। धीरे धीरे भारी मात्रा में नकदी जमा होने लगती है और डैनियल का पहला बड़ा प्लान सफल हो जाता है। इसके बाद डैनियल और उसका साथी सफाई कर्मचारियों का भेष बदल लेते हैं। दोनों कचरे के पाइप के रास्ते उस जगह तक पहुंचते हैं जहां से कैश नीचे तिजोरी में भेजा जा रहा था। डैनियल अपने साथी को बताता है कि अगर पैसे ले जाने वाले पाइप को सही जगह पर रोक दिया जाए तो पूरी रकम तिजोरी को पहुंचने के बजाय बीच में ही फंस जाएगी। इसके लिए वो कुछ बेहद अजीब सामान निकालता है। उसके पास ब्लीच की बोतलें, पेन, प्लास्टिक बैग और गमी बियर कैंडी जैसी चीजें होती है। मैट ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर इन मामूली चीजों से डैनियल करना क्या चाहता है। लेकिन डैनियल एक खास केमिकल तैयार करने में जुट जाता है। कुछ देर बाद वो एक अस्थायी विस्फोटक तैयार कर लेता है। मैट घबराकर उससे पूछता है कि क्या ये चीज सच में काम करेगी। तभी पता चलता है कि डैनियल का पुराना अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो पहले खुफिया एजेंसी में काम कर चुका था और ऐसी परिस्थितियों से निपटने का उसे अच्छा अनुभव था। डैनियल दीवार पर अपने प्लान का पूरा हिसाब समझाने की कोशिश करता है। हालांकि उसके साथी उसकी तकनीकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पाते, फिर भी उन्हें उस पर भरोसा होता है। आखिरकार डैनियल तैयार किए गए डिवाइस को टाइमर के साथ कैश वाले पाइप के अंदर डाल देता है। अब सभी लोग बस धमाके का इंतजार करने लगते हैं। कुछ सेकंड गुजरते हैं, फिर कुछ और समय बीत जाता है, लेकिन कोई धमाका नहीं होता। सब लोग हैरानी से ऊपर की तरफ देखते हैं और तभी उनके होश उड़ जाते हैं। जिस बैग को उन्होंने पाइप के अंदर भेजा था वो वापस बाहर आ चुका था। अब उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ चुका था। डैनियल की चोरी का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा, डैनियल से एक छोटी सी गलती हो जाती है। वो जिस बैग को पाइप के अंदर भेज रहा था उसे ज़रूरत से ज़्यादा कसकर बांध देता है। नतीजा ये होता है कि बैग पाइप में जाकर बीच में ही अटक जाता है। डैनियल तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने इसे ठीक नहीं किया तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। वो जल्दी से बैग की गांठ ढीली करता है और दोबारा उसे पाइप में ढकेल देता है। इस बार बैग बिना किसी परेशानी के अंदर चला जाता है। कुछ ही पल बाद पाइप के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। इसका मतलब साफ था कि कैश पहुंचाने वाला पाइप फट चुका था। डैनियल बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत एक शक्तिशाली वैक्यूम मशीन को पाइप से जोड़ देता है। मशीन चालू होते ही पाइप के अंदर फंसे नोट तेजी से बाहर खींचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके सामने पैसों का बड़ा ढेर लग जाता है। डैनियल और उसका साथी तेजी से नोटों को बैग में भरना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उनके बैग पूरी तरह भर जाते हैं। डैनियल उन्हें कहता है कि जितना पैसा उठा सकते हो उतना लेकर निकलो। मशीन की रफ्तार बढ़ते ही नोट हवा में उड़ने लगते हैं और चारों तरफ सिर्फ पैसे ही पैसे नजर आने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कैश वाला पाइप काम करना बंद कर देता है। असल में धमाके के कारण जो धुआं निकला था वो पाइप के रास्ते ऊपर कैश काउंटर तक पहुंच गया था। वहां मौजूद कैशियर को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का शक होता है और वो सिक्योरिटी टीम को इसकी जानकारी दे देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई अलार्म नहीं बजा था, इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स खुद नीचे जाकर हालात देखने का फैसला करते हैं। नीचे पहुंचने पर उन्हें 2 सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं। सिक्योरिटी की नज़र उनके बड़े बड़े कचरे के बैग पर पड़ती है। वे तुरंत पूछते हैं कि इन बैग्स में आखिर क्या रखा है। कर्मचारी बिना घबराए जवाब देता है कि अगर बैग कचरे का है तो जाहिर है कि इसमें कचरा ही होगा। फिर भी अगर उन्हें शक है तो वे खुद बैग चेक कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी वालों को कोई खास शक नहीं होता और वे दोनों कर्मचारियों को वहां से जाने देते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन बैग्स को वे मामूली कचरा समझ रहे हैं उनके अंदर लाखों करोड़ों की नकदी छिपी हुई है।
इसी दौरान सिक्योरिटी टीम को पास के एक दूसरे कमरे से भी धुआं दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद असली समस्या वही है। वे तुरंत कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि एक कर्मचारी आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा है। सिक्योरिटी वालों को लगता है कि धुएं की वजह है यही सिगरेट है, इसलिए वे अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि कोई गंभीर खतरा नहीं था और धुआं कर्मचारी की सिगरेट से निकला था। इस तरह डैनियल की मनाई हुई कहानी काम कर जाती है। उधर उसके साथी पैसे से भरे बैग कचरा उठाने वाली गाड़ी में रख देते हैं। कुछ समय बाद सही मौका देखकर उन बैग्स को वहां से निकालकर अपनी कार में पहुंचा दिया जाता है। अब चोरी का हिस्सा लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन डैनियल के सामने अभी एक बड़ी समस्या थी। उसे वापस जेल जाना जरूरी था। अगर वो जेल से गायब मिलता तो पुलिस का शक सीधे उसी पर जाता। ऊपर से उसकी सजा खत्म होने में भी ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो इसी भी हालत में अपनी गैर मौजूदगी का राज खुलने नहीं देना चाहता था। डैनियल और उसका साथी अपनी नीली रेसिंग कार में बैठते हैं और जेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर जेल के अंदर उनका एक और साथी अपने हिस्से का काम शुरू कर चुका था। वो चुपचाप एक पुलिसकर्मी की जेब से पेंसिल निकाल लेता है। पेंसिल के अंदर मौजूद दोनों रिफिल निकालकर वो उन्हें टिश्यू में लपेटता है और इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर फंसा देता है। कुछ ही देर में वहां शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारियां निकलने लगती हैं। इसके बाद वो पास रखे कचरे के डिब्बे में आग लगा देता है। लेकिन डैनियल की असली चाल अभी बाकी थी। वो जलते हुए कूड़ेदान को उठाकर सीधे फायर सेंसर के नीचे ले जाता है। कुछ ही देर में धुआं सेंसर तक पहुंच जाता है और पूरी जेल में तेज फायर अलार्म बज उठता है। अचानक अलार्म सुनते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। जेलर तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल कर देता है। कुछ ही मिनटों में दमकल की गाड़ियां जेल के अंदर पहुंचने लगती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि डैनियल ने इसी मौके का इंतजार किया था। दरअसल डैनियल और उसका साथी मैट पहले ही फायर फाइटर्स जैसी वर्दी पहन चुके थे। जैसे ही असली फायर ब्रिगेड जेल के अंदर दाखिल होती है, दोनों भी उनके पीछे पीछे आसानी से अंदर चले जाते हैं। किसी को उन पर जरा भी शक नहीं होता। दोनों मौका देखकर उसी गुप्त रास्ते से मेडिकल रूम की तरफ पहुंचते हैं। दूसरी तरफ असली फायर फाइटर्स उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। कमरे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, सिर्फ एक छोटा सा कूड़ेदान जल रहा था। दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।